तो मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रदर्शन कैसा होगा ये तो वक्त बताएगा और जनता तय करेगी, लेकिन बिहार के कुछ स्कूल में शिक्षकों का प्रदर्शन किस तरह शर्मिंदा कर रहा है ये आपको जरूर देखना चाहिए। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर भारत की आन बान और शान का प्रतीक है, हिंदुस्तान का मुकुट है। लेकिन बिहार के किशनगंज में एक स्कूल की परीक्षा में कश्मीर को लेकर जो सवाल पूछे गए उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सवाल ये कि बच्चों को ज्ञान देने वाले शिक्षकों की ये अज्ञानता है या फिर धर्म के नाम पर नफरत की खेती करने वालों की कट्टरपंथी मानसिकता। इसी सवाल के बहाने हमने देश के दूसरे शहरों के शिक्षकों के ज्ञान का रियलिटी टेस्ट किया और जो जवाब हमें मिला वो बेहद चौंकाने वाला है। ये बिहार में शिक्षा का गिरता स्तर है या फिर जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश? ये देश में एजुकेशन सेक्टर की काली सच्चाई है या फिर कुंठित मानसिकता वाली सोच का नतीजा? ये इंसानी भूल है या फिर पाकिस्तान परस्त सोच का अंजाम? बिहार में किशनगंज जिले के इस स्कूल में जो कुछ हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। ये 7वीं कक्षा का प्रश्न पत्र है। क्या पेपर सेट करने वाले को नहीं पता कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? छात्रों से सवाल था, इन देशों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? विकल्प में चीन, नेपाल, इंग्लैंड और भारत के साथ कश्मीर का नाम लिखा था। प्रश्न पत्र में पूछे गए इस सवाल से हाय तौबा मच गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बिहार में शिक्षा विभाग के अफसर पीएफआई के लिए काम करते हैं। मंत्री इस तरह का प्रश्न पूछना यह बताता है कि बिहार सरकार के अफसर पूरे तौर पर पीएफआई की गतिविधियों में संलिप्त है। यह प्रश्न केवल सीमांचल के ही बच्चों से पूछा जाता है जो शर्जिल इमाम का एजेंडा है। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने लगे। विवाद बढ़ा तो जवाब देने बिहार के शिक्षा मंत्री सामने आए, एक्शन की बात की। ये जो गलती जिसने भी अधिकारी की है, बड़े से बड़े अधिकारी हों, ये चूक हो चाहे जो हो, ये चूक नहीं माना जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री जी अब एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठते हैं कि आखिर देश में शिक्षा का स्तर क्या है? बच्चों को ज्ञान देने वाले टीचर्स का सामान्य ज्ञान कैसा है? मुजफ्फरपुर बिहार का बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ के एक स्कूल का हाल देखिए। टीचर बेसिक सवालों के जवाब भी नहीं दे पाएंगे। आर्टिकल 370 के बारे में आप क्या करते हैं? अभी हम भूल रहे हैं आर्टिकल 370 के बारे में, हम भूल रहे हैं। जोर से बोलिए। हमें ध्यान में नहीं है आर्टिकल 370 के बारे में। तो मैम ये बताइए कि देश में कितने राज्य हैं? जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? हाँ, नहीं जानते। नहीं जानते हैं। देश कब आजाद हुआ था ये तो जानती होंगे जी? 1945 जी 1945। दूसरी टीचर को सामान्य ज्ञान का ज्ञान ही नहीं था, कैमरे पर ही कहने लगी, कहाँ फंस गए। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? नहीं पता है? पता है, नहीं पता है? पता है। आर्टिकल 370 के बारे में जानती हैं? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। नहीं जानती? कहाँ फंस गया? कुछ ऐसा ही हाल गोपालगंज में भी टीचर्स का था। आर्टिकल 370 के बारे में क्या जानती हैं? जालौन में भी टीचर्स ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे पाए जो कक्षा 5 में पढ़ाए जाते हैं। भारत देश में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित हैं? ये सब भी पूछना था। केंद्र शासित कितने हैं? 18 है। 18। जम्मू कश्मीर की राजधानी आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, ये तो बता दीजिए। ये रियलिटी चेक सहारनपुर और उन्नाव में भी हुआ, लेकिन कहानी वही निकली, ढाक के 3 पाल। किशनगंज में प्रश्न पत्र में जो सवाल किया गया वो कोई छोटी भूल नहीं थी। इस छोटे से सवाल के जरिए भारत की संप्रभुता और अखंडता पर चोट की गई। 2017 में भी किशनगंज में यही सवाल पूछा गया था और मानवीय भूल बताकर पल्ला झाड़ लिया गया था। सवाल उठता है कि आखिर किशनगंज में ही क्यों इस तरीके के कांड हो रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। TV9 भारतवर्ष। तो हमने जिन शिक्षकों को आपको दिखाया उनके आंखों पर हमने पट्टी लगा दी थी और इस वजह से लगा दी ताकि कल जब वो स्कूल जाएं तो अपने बच्चों के सामने उनको शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन वाकई में अगर किसी को शर्मिंदा होने की ज़रूरत है तो वो उस सिस्टम को है जो वाकई इन शिक्षकों के लिए एक बेहतर क्वालिटी की चीज़ें दे सकता था लेकिन दे नहीं पा रहा है।